ये किसान कामगार मोर्चा मासिक बैठक ली गई है सतना जिला तहसील नागौद में। इसमें अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कई समस्याएं हैं। आइए हम जान लेते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं, किसके बारे में। ये हमारे विश्वजीत सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष। इनसे जान लेते हैं कि किन किन समस्याओं को लेकर आपके माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा, और ये सरकार जो 3 कृषि कानून नए लाए हैं, इन पर क्या दिक्कत हो रही है, और महंगाई के उसमें क्या दिक्कत हो रही है। इसके संबंध में हम इनसे पूछेंगे कि हमारे किसान कामगार मोर्चा के त्रिभुवन प्रसाद पांडे जी हैं, प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं शासन से। दाऊ, ये जो 3 कृषि कानून लाए गए, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कृषि कानून का डिटेल आया ही नहीं कहीं किसी के हाथ में। आपके पास भी जो लागू किया गया है, ये केवल पास कर दिए किसानों को गुमराह करने के लिए कि हम तुमको दूना कर दिए जी, क्योंकि ये 22 में 2 गुना देने का इनका वचन पत्र था जी। उसमें गेहूं में क्या आपको कितने रेट पर आपको बीज मिलेगा, कितने रेट पर खाद मिलेगी, कितने रेट पर डीजल मिलेगा, कितने में ट्रैक्टर मिलेगा, कितने में कृषि यंत्र मिलेंगे, कितने में अन्न लागत कितनी होगी, इसके बाद उत्पादन कितना हो। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए हम क्या बात करते हैं कि खेती से ही पर्यावरण संतुलित होता है, उसी से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कौन थे हम जीवाणुनाशक, जैविक खाद अथवा कौन था, ये चीजें नहीं बताए केवल भाव के लिए बताए। इनका मुख्य एजेंडा है बीजेपी वालों का जी सर। तो यही है कि जो सुन लीजिए करिए कि किसी तरह सस्ता में खाद्यान्न दिला दे, किसान मरे चाहे जिए, देश की जनता हमारी पीठ थपथपाए कि गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी कुछ समय के लिए सस्ती रहे। जब दलालों के पास हो जाए तो भले महंगा हो जाए, क्योंकि ये दलाल के आदमी है। पूरी बीजेपी सरकार दलाल की सरकार है जी। ये दलाल की सरकार चंदा लेने में बहुत आगे है, और फिर मुसल्लम करके पार्टी के लोगों को फंसा के वोटर को खरीद करके जीतना जानती। तो इनका मकसद केवल चुनाव जीतना है, न देश की जनता, न किसान, न बेरोजगार, न व्यापारी, न मजदूर, केवल दलाल किस तरह से जिए और बहुत बड़ा उद्योगपति। इनका 2 ही लक्ष्य है। जैसे इनको कमीशन, महंगाई बढ़ रही है दाऊ, इसमें महंगाई डीजल के कारण के, तो इसमें क्या बोलना चाहते हैं सर? डीजल की महंगाई से, डीजल से ये पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, उसी से भाड़े से लोग जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर काम करने। तो जिसको माना कि पहले मिलता था 200, अब उसको भाड़ा लग रहा है 40 रुपये, तो वो 40 रुपये और मांग कर रहा तो 240। अब 200 में 240 रुपये बढ़ गया प्रति इकाई। तो कितना होता है? 40% 20% की वृद्धि हो गई। तो 20% महंगाई बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। ये GDP और ये सब गणित का खेल समझाते रहते। 69 साल से चुनाव है, 70 साल बताते, अपने दिन भी बताते कि हमने भी कुछ नहीं किया। ये सीधा करते। हमारी भी सरकारें थी, 2.5 साल एक, 6 साल 1 महीने एक, 7 साल अब कुछ महीने ये, माने हम भी कुछ नहीं किए 70 साल, इसलिए ठेका बात कर देते जी। आपने दिन भी उसी में गिनते हैं। 69 साल चुनाव 1952 से हुआ। तो अंक गणित का खेल, मीडिया को खरीद करके, कुछ दलालों को बरगला करके, कुछ फुटकर जो सामान अनसर्टिफाइड है उसको बिकवा के अधिक पैसा कमा के उसी में कमीशन खाते हैं, पार्टी को चलाते हैं। जैसे दाऊ साहब, ये जैसे दिल्ली में किसान चल रहा था, इसमें आप खुश है कि ना खुश हैं? किसानों को एक विस्तृत समझा दें जी। जैसे मैं कहा कि बीज क्या मिलेगा, खाद क्या मिलेगी, फिर उत्पादन के बाद क्या रेट मिलेगा। जैसे फसल बीमा में, फसल बीमा जो है प्रधानमंत्री का है, वो सरकार का निजी लाभ था। माना कि 100 किसानों को किया तो 2 को दे दिया, 98 का हजम कर गया, फिर 98 में 2 को दिया, तो बिल्कुल कोई उसका प्लान नहीं था, व्याख्या नहीं थी। हम और दूसरे हमारे किसान भाई हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बराबर दिल्ली में जो या कई पूरे देश के कोने कोने पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जी, वो देश के हित में कर रहे हैं।
वो किसानों के हित में कर रहे हैं, मजदूरों के हित में कर रहे हैं। हाँ जी अब देश के बचाने के हित में जो कर रहे हैं, जी जहाँ जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं हम उनके समर्थन में हैं बिल्कुल। और भरपूर हर तरह से हम उनका सहयोग करेंगे जी और कोई ऐसी हिंसा ना करे। जी। बराबर जो आंदोलन होते हैं किसान करते हैं, उस आंदोलन को चलाते जाएं जी जी और करते जाएं। हम बराबर उनका सहयोग करेंगे बिल्कुल और जी, उनका समर्थन करते हैं भरपूर की जी जी वो जितनी चीज़ें कानून ये लाए हैं जो गलत है उनको ख़त्म कराएं। हम जी। उनका समर्थन दिल से करते हैं और करते रहेंगे। तो जब जैसे ये तक हमारे किसानों में जान से जान रहेगी, जी। जब तक हम उग्र आंदोलन ये करते जाएंगे, बंद और नहीं लोगों करेंगे। से जान लेते हैं। जैसे ये सरकारी एक कृषि कानून लाए हैं और महंगाई लाई है, इस पर आप सरकार के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं और लोगों से जानकारी जान लेना चाहता हूँ। कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, जी क्योंकि किसान को अपनी फसल बेचने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। जी जी इसमें जो है तो जिस प्रकार से सरकार ने निजीकरण किया है जी अन्य विभागों का, जी। उसी प्रकार से सरकार ने जो है तो कृषि का भी निजीकरण कर दिया, ठेकेदारों के हाथ में दे दिया, जी, जी। पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। जी, जी। किसान तो बेसहारा हो गया है। जी जी जब किसान को अपनी खाद बीज की आवश्यकता पड़ेगी तब किसान जो है तो व्यापारियों से, उद्योगपतियों से कर्ज लेगा और उस कर्ज के आधार पर वो मनमाने ढंग से अपनी फसल को बेचेंगे, जी खरीदेंगे, व्यापारी अपने ढंग से खरीदेंगे। बिल्कुल। और दिन प्रतिदिन किसान कमज़ोर होता जा रहा है। किसान के बेटा बेटी की शादी के लिए वह अपनी प्रतिदिन कृषि योग्य भूमि और घर मकान बेचकर शादियां कर रहा है। बिल्कुल गवर्नमेंट के पास अभी गवर्नमेंट कह रही थी कि सरकार के पास कन्यादान योजना के तहत हम 51,000 दे रहे हैं, 1 लाख दे रहे हैं, जबकि वह पूर्ण रूपेण से गरीब अति गरीबों को या अन्य वर्ग के लोगों को प्राप्त नहीं होता। जी तो हम तो ये कहते हैं कि जो दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं उन किसानों के हम समर्थन में हैं, बिल्कुल। पर अनुशासित तरीके से होना चाहिए, उग्र रूप धारण करके नहीं होना चाहिए। यह गांधी जी के तरीके से, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मानते हुए हमें आंदोलन करना चाहिए। जैसे तीनों कृषि कानून लागू किए हैं, क्या ये संविधान में लिखा है कि अपने से लागू किया गया है? नहीं, संविधान में इस तरीके से नहीं लिखा गया है जिस तरीके से इन्होंने लागू किया है। कि भारतीय संविधान में किसानों के लिए पूर्ण सुविधाओं के तहत जी जी उनको कानून लागू किया गया है। बिल्कुल। लेकिन जो भारत की सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने किसान, मजदूर, बेरोजगारों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो आगाह करता हूं कि सरकार को ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कहना चूंकि चाहते हैं कि सरकार जो सबकी है। सरकारें ये सब महंगाई की हैं, कृषि कानून लगाए, इनमें आप खुश हैं कि ना खुश हैं? नहीं, कृषि कानून पर हम नाखुश हैं। और महंगाई जैसे महंगाई पर तो किसान मजदूर बुरी तरह से त्रस्त है। जी जी। और उसकी लोग यहाँ पे कमर हमारे टूट बैठे हैं किसान कामगार मोर्चा के यहाँ पे, इन लोगों से जान लेते हैं कि इन समस्याओं के बारे में जो हम ये किसान कामगार मोर्चा का तहसील नागौद में आयोजित किया गया है, तो इन अन्य समस्याओं के बारे में इन किसानों से और लोगों से हम जान लेते हैं कि क्या समस्याएं हैं और ये सरकारें जो लागू किए गई हैं 3 कृषि कानून और महंगाई पे, इनमें हम जान लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। क्या सर जी? ये सरकार जो खेती के फार्मूले बनाती है वहाँ से पेपर में, जी तो पेपर में देती है, वहाँ से देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसका हाल यहाँ देख रहे हैं। जी अब पढ़ाई कितना पढ़ रही है, 60,000 मास्टर पढ़ने वाला सो रहा है, कुछ नहीं पढ़ाता। और 4,000 वाले स्कूल जो है बिल्कुल। तो मैंने पढ़ाई करने वाला देता है कुछ। अब जैसे खेती के बारे में वहाँ से आया गैस हमको गैस 300 रुपये जी एक जी सिलेंडर बिक रहा था। जी। आज 5 साल में 800 रुपये पहुँच गया। 800 रुपये पहुँच गया। हमारा तो पूरा ये चल रहा है। खेती में जो है खाद जो है, जो हमारा आज से 5 साल पहले 6 साल पहले 1200 रुपये बोरी मिलती थी, आज 2400 मिलती है, अब 4800 मिलने वाली है।
तो इस तरह में कैसे जो है कि किसान जो है आगे बढ़ेगा। जी सर, तो यही पूछना चाहती हैं कि जो गैस है, तेल है और 3 कृषि बिल हैं, इन पर आप नाखुश हैं या खुश हैं सरकार से? नाखुश है। नाखुश हैं। हम यही आशा निवेदन करते हैं कि अगर सरकार इन सभी समस्याओं को लेकर समझा जाए तो हम सब खुश हैं। जी जी, तो अगर ये आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे या शेयर करिए, लाइक करिए, और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ किसान कामगार मोर्चा। धन्यवाद।